जय हिंद है। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के क्लास 9 के छात्रों का हिंदी बी का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और बच्चों ये जो हिंदी बी है उर्दू के छात्र रखते हैं और मैं अभी आप लोगों को इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब देकर के आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों इसमें सबसे पहले आपका दिया गया था खंड का, जिसमें आपका अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें निर्देश दिया गया था कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया था कहानी के जैसा, तो इसको पढ़ना था और इसको पढ़ने के बाद नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना था। जिसमें हम लोग देखें तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, साहस की। आप लोग इस गद्यांश में अगर पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। इसका बच्चों आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह बेखौफ होती है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है। तो बच्चों वह जो होता है ताकत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसका बच्चों आपका चौथा प्रश्न पूछा गया था कि सिंह को तो बिल्कुल अकेला होने पर भी रहता है, क्या रहता है, तो वह मगन रहता है। अकेला भी रहने पर भी वो जो मगन रहता है। इसका बच्चों आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह किस प्रकार के जीव का काम है। तो बच्चों ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था तो उसके लिए निर्देश था कि प्रस्तुत काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये जो कविता दी गई थी तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना था और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए जो है 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना था, 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना था। जिसमें आपका छठा प्रश्न पूछा गया था कि कवि को अकेले में किसकी याद आती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, माँ की। आप लोग इस कविता में अगर देखेंगे तो आप लोगों को इसमें जो इसका आंसर मिल जाएगा जो आप लोग यहां पर देखिए दिया हुआ है। इसके बाद बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 7वां प्रश्न पूछा गया था कि नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है, क्या है। तो बच्चों इसका जो अर्थ होता है हर तरह की इच्छा पूरी करना। इसके बाद बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 8वां प्रश्न पूछा गया कि दूध पिलाते समय मां कवि को क्या कहती थी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा मां कहती थी बेटा मेरा शेर बनेगा। इसके बाद बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 9वां प्रश्न पूछा गया कि कवि को डर जाने पर मां क्या करती थी। तो उसको जो आंचल में छिपा लेती थी। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न पूछा गया था कि प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक है। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसे जो है माँ का प्यार है, ममता का आंचल है, माँ की ममता है, ये तीनों आप लोग दे सकते हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आप आगे के लिए आपका निर्देश था कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। यानी कि यहाँ पर ये जो पत्र लिखा गया, लेटर लिखा गया मित्र को, तो इसमें जो खाली जगह दिया गया है 11 नंबर में, इसके बाद यहाँ 12वां नंबर, 13वां नंबर, 14वां नंबर और 15वां नंबर। तो यहाँ पर क्या क्या होगा। तो बच्चों इसका जो हम लोग अगर इस लेटर को पूरा करेंगे खाली स्थान को, तो आप लोग यहाँ पर देखिए 11वां नंबर में जो दिया गया था तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए आप लोग। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है तुम्हारा पत्र मिला है कि नहीं, यहाँ पर पत्र हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 12वां पद जो प्रश्न है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा घूमने। आप लोग यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर वाला खाली स्थान दिया गया था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें घूमने जाने का मन है ना, ये हो जाता। इसके बाद बच्चों 13वां जो आपका दिया गया था तो यहाँ पर परीक्षा होगा। सही उत्तर क्या होगा, परीक्षा। आप लोग यहाँ पर देखिए क्या होगा, वार्षिक परीक्षा, यहाँ परीक्षा होगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 14वां प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, कार्यक्रम होगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका 15वां जो प्रश्न पूछा गया था तो इसका सही उत्तर होगा यथायोग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे के लिए आपका निर्देश था कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। और ये आपका जो है व्याकरण से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो बच्चों वर्ण के 2 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
इसके बाद आपका 17वां प्रश्न है कि य या क ख ग घ अंगा इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंठ। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि विद्यालय का वर्ण विच्छेद है, क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका जो 19वां प्रश्न पूछा गया था वह था कि शुद्ध वर्तनी है, इसमें शुद्ध कौन है। तो बच्चों इसमें जो शुद्ध है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा व्यावहारिक, यानी कि यही आपका सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि र का उचित स्थान पर प्रयोग है किसमें। तो यहां पर देखिए एक गलत लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है और ये भी गलत है, यानी कि आपका ये जो अर्थात लिखा हुआ यही आपका सही है। इसके बाद बच्चों आपका जो 21वां प्रश्न पूछा गया था वह है कि सन मार्ग में सही उपसर्ग कौन है। तो बच्चों इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन मार्ग। इसका अगर संधि विच्छेद होता तो आपका होता सत जोड़ मार्ग, लेकिन यहां पर दिया गया था कि इसमें उपसर्ग कौन है। तो देखिए शुरू शुरू में जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, तो ये आपका सन मार्ग होगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि सुनारिन, सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसमें हम लोग देखें तो प्रत्यय किसको कहते हैं, जो मूल शब्द के अंत में लगता है। तो यहां पर देखिए इन लगा हुआ है अंत में, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इन। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि घर घर में कौन समास है। तो बच्चों इसमें जो है अव्ययी भाव समास है, घर घर का मतलब प्रत्येक घर। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि साकार का सही विलोम क्या होगा। तो साकार का होगा निराकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प क्या है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खुशी मनाना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछा गया खंड ग में, जिसमें आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिसमें आपका 26वां प्रश्न पूछा गया था कि रैदास ने खुद पानी तो भगवान को क्या बोला है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंदन बोला है। ठीक है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि रैदास के अनुसार उनके प्रभु गरीब लोगों पर किस प्रकार की कृपा करते हैं। तो जो गरीब लोग रहते हैं उसको क्या चाहिए। तो उसको जो धन धान से समृद्धि चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है धन धान से समृद्ध कर देते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि रहीम के दोहे कैसे होते हैं। तो बच्चों रहीम के जो दोहे होते हैं वह जो आपका कम शब्दों में अधिक अर्थ बताते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि एक फूल की चाह कविता में सुखिया कौन है। तो बच्चों ये जो सुखिया है दलित की पिता के पुत्री हैं। दलित का मतलब होता है जो समाज में हम लोग जो देखते हैं ना, जो अछूत जिसको माना जाता है तो उसको दलित कहा जाता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में कानून के द्वारा जो है इस पद्धति को दूर कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि गीत अगीत कविता में सुकी क्या कार्य कर रही है। तो बच्चों वो जो कर रही है अंडे सेक रही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका बच्चों आपका 31वां प्रश्न पूछा गया कि हमारी नई सभ्यता किसके संसर्ग से बचना चाहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये धूल के संसर्ग से। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि लेखक यशपाल किसके रोने का कारण नहीं जान सका। तो इसका सही उत्तर होगा बुढ़िया के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका 33वां प्रश्न है कि जलवायु अनुकूल होने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रसोई सहायक की। इसके बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शरद जोशी। इसके बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे। जो रमन थे सीवी रमन, तो वो क्या थे। तो वो जो है प्रकृति प्रेमी के साथ साथ एक जो महान वैज्ञानिक भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि नदी के किनारे कीचड़ किसको सुंदर लगता है। तो कीचड़ किसको सुंदर लगता है, किसान को सुंदर लगता है। इसमें जो है दो सांडों के लड़ने की कहानी दी गई है, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये किसान, दो पाड़ा का लड़ने का कहानी है इसमें। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि आज देश में लोगों को किस तरह वश में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धन से। धन से जो लोगों को वश में किया जाता है। इसके बाद बच्चों लोग आगे बढ़ें और आपका जो आगे का प्रश्न है उसके उत्तर को बताएं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाकी जो आपका प्रश्न है उसके उत्तर को हम लोग देखें। तो उसमें आपका 38वां प्रश्न पूछा गया कि सन 1919 में कौन सी घटना ने पंजाब में हाहाकार मचा दिया था। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1949 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जो जालियांवाला
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसने हाहाकार मचाया था। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि गिल्लू किस अवस्था में लेखिका के पास आया था? तो बच्चों वो जो है घायल अवस्था में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि कल्लू कुम्हार की अन्नाकोटी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये त्रिपुरा। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के आज हुए हिंदी बी के सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया है। बच्चों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपका जो बाकी सब्जेक्ट है, यानी कि साइंस है, मैथ है या फिर अन्य सब्जेक्ट है, तो उस इंग्लिश है, तो उसके उत्तर को भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों का जो सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम कल है, तो उसके लिए भी VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को अपलोड कर दिया हूं और भी अपलोड करूंगा। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।